डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सबों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, सफल बने और अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर देश, समाज और स्वयं अपने लिए भी बहुत सारा ढेर सारा सम्मान अर्जित करें। आज का दिन सैटरडे और संडे यूजुअली हम लोग टॉपिक्स नहीं करते हैं, या तो ये रिवीजन का दिन होता है या फिर इस दिन हम लोग प्रैक्टिस सेट्स करते हैं। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट्स कर रहे हैं, कल भी प्रैक्टिस सेट आएगा। इसमें 100 क्वेश्चंस का सेट है जो सभी सारे एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बीपीएससी दे रहे हैं, चाहे रेलवे दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं, या अपने स्टेट के दरोगा के एग्जाम्स या फॉरेस्टर जो भी एग्जाम दे रहे हैं, सारे एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। आज कट ऑफ होगा 100 क्वेश्चंस में 72 का 72 का जनरल मेल के लिए, जबकि फीमेल और सारे रिजर्व कैटेगरी के लिए 66 का कट ऑफ होगा। इसमें 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के हैं। तो 20 करंट अफेयर्स में अगर आप 15 करंट अफेयर्स बना लेते हैं तो करंट अफेयर्स में आप अपडेटेड हैं। अगर आप 13 भी बनाते हैं तो करंट अफेयर्स में अच्छी स्थिति है आपकी। 10 भी चलेगा, 10 से कम का मतलब है करंट अफेयर्स में आप अभी कमज़ोर हैं, काम करने की ज़रूरत है। चलिए बनाते हैं इस 100 क्वेश्चंस के नए सेट को, जिसमें कट ऑफ 75 और 66 है। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक के मकबरे को डॉर्मिट्री ऑफ द मुगल्स कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा, दिल्ली। इसमें 160 से भी अधिक ऐसी खबरें हैं जो हुमायूं या उसके परिवार से संबंधित हैं, इसीलिए इसे डॉर्मिट्री ऑफ द मुगल्स कहते हैं। डॉर्मिट्री कहते हैं एक बड़े कमरे में बहुत सारे बेड्स जब लगे होते हैं। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे अधिक परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर और सबसे अधिक परमाणु भार यानी एटॉमिक मास वाला तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑर्गेनेसन, जिसकी परमाणु संख्या 118 है और एटॉमिक मास 295 है। यह पीरियोडिक टेबल में 118वें तत्व है। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अम्ल का, किस एसिड का प्रयोग कांच के निक्षालन यानी एचिंग यानी खुरचने में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, जो कांच को खुरच कर उसमें निर्धारित शेप देने में प्रयोग होता है। नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन, जल विद्युत यानी हाइडल पावर की उत्पादन क्षमता मापी जाती है किसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिलियन यूनिट्स में, जबकि इंस्टॉलेशन क्षमता को मेगावाट में नापा जाता है। जब पांचवा क्वेश्चन, जैन साहित्य के अनुसार तीर्थंकर का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मार्ग दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला। नेक्स्ट, छठा क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ, 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1974 से 79 के बीच थी, जो एक साल पहले ही समाप्त हो गई थी 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किसी क्षेत्र में सबसे अधिक छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तरी बिहार, जहाँ लगभग 48% कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट, 8वां क्वेश्चन, प्रकृति में सबसे सशक्त बल, सबसे स्ट्रांग फोर्स निम्नलिखित में से कौन सा है? इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रांगेस्ट होता है, जबकि गुरुत्वीय बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स है, कमजोर बल है। 9वां क्वेश्चन, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं, इसका कारण क्या है? एक, मरुस्थलों में वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण अधिक होता है, जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं, जड़ें सूर्य की गर्मी के विपरीत दिशा में बढ़ती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 सभी। नेक्स्ट, 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तापक्रम पर सभी गैसों की आणविक गतियां रुक जाती हैं, थम जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो -273 डिग्री सी होता है। नेक्स्ट, 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु यानी मेटल इंसुलिन में पाई जाती है?
तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जिंक। जबकि हीमोग्लोबिन में आयरन यानी लोहा और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। 12वां क्वेश्चन, एक मनुष्य स्पष्ट रूप से क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल और सीधी रेखाओं को एक साथ नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अबिंदुकता यानी एस्टिग्मेटिज्म। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या काजीरंगा नेशनल पार्क से नहीं गुजरता? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारतीय रेलवे का लाइन यहां से नहीं गुजरता। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, अमेंड किया जाता है स्पेशल मेजोरिटी से? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन विशेष बहुमत यानी उपस्थित के बहुमत और मतदान करने की 2/3 बहुमत से इसे पास कराना होता है अगर इसमें किसी प्रकार का बदलाव करना हो। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर तटीय क्षेत्र सहयोग संगठन यानी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान, जो एक पहाड़ी देश है और हिंद महासागर से दूर है, इसलिए यह उसका सदस्य नहीं है। 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पूंजीपति कई वर्षों तक कांग्रेस का कोषाध्यक्ष यानी ट्रेजरर रहे और वर्ष 1930 में जेल भी गए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जमनालाल बजाज, जिन्हें महात्मा गांधी का 5th सन, 5वां बेटा भी कहा जाता था। 17वां क्वेश्चन, लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, गैस फ्लेम यानी ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नॉन ल्यूमिनस जोन, जो ब्लू कलर का होता है, जो सबसे अधिक गर्म होता है। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु विद्युत केंद्र यानी फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा तारापुर, महाराष्ट्र में। यह अमेरिका के सहयोग से 1960 के दशक में स्थापित हुआ और फंक्शनल हुआ। 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चेर वंश। चेर वंश दक्षिण भारत के 4 प्रमुख राजवंशों चोल, पांड, पल्लव और चेर में से एक है, जिसकी राजधानी केरल में ही वंजी थी। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन, सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी सिल्क। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 23वां क्वेश्चन, भारत में पाई जाने वाली नस्ल खराई ऊंट के बारे में क्या निम्नलिखित में से सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। ये जंगली नहीं होती और पालतू नहीं बनाई जा सकती, ये गलत है। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका मुख्य दर्शन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जैन धर्म। जैन धर्म के सप्तभंगी सिद्धांत, जिसके अनुसार हम सत्य को अलग अलग रूपों से देख सकते हैं, इसे ही अनेकांतवाद के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन, केप कैनेवरल जहां से स्पेस शटल छोड़े जाते हैं किस तट पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका में फ्लोरिडा। 26वां क्वेश्चन, 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई अगर नैनोमीटर में मेजर की जाए तो यह क्या आएगी? इसका आंसर हो जाएगा सी, 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब है 10⁻⁹। नेक्स्ट
27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ज़ेनन। ज़ेनन एक इनर्ट गैस है, जीरो ग्रुप का गैस है, लेकिन यह विशेष परिस्थितियों में कुछ तत्वों से प्रतिक्रिया भी करता है और इसीलिए इसे स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। 28वां क्वेश्चन, पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पठारों के कगार यानी स्कार्पमेंट ऑफ प्लेटोस। यह अरब सागर से लगा हुआ तेज ढलान है जिसे स्कार्पमेंट कहते हैं, जो केरल से लेकर गुजरात तक विस्तृत है। इसे सह्याद्री भी कहते हैं। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय गीत को संगीतबद्ध किया था और इंडियन नेशनल आर्मी का मार्चिंग गीत कदम कदम बढ़ाए जा के रचना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राम सिंह ठकुरी, जो हिमाचल के धर्मशाला के रहने वाले थे। 30वां क्वेश्चन, चिमनी वन्यजीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केरल में। हम लोगों ने कई सारे राज्य किए हैं, विशेषकर दक्षिण भारतीय और उत्तर पूर्वी राज्यों के, उनसे संबंधित कई प्रश्न आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ग्रीष्म सत्र यानी समर सेशन। समर सेशन नहीं होता, जबकि विंटर और मॉनसून सेशन के साथ साथ बजट सेशन भी होता है। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह ने। 33वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिक के मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, जिसके आधार पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का क्या आधार है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रधान मध्याह्न रेखा यानी प्राइम मेरिडियन। 35वां क्वेश्चन, ओइकोनोमिया शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, घरेलू प्रबंधन। वाइको का अर्थ होता है हाउस होल्ड और नोमिया का अर्थ है प्रबंधन। नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने के अधिकार को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 61वां संविधान संशोधन, जो 1988 में आया था। नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन, जब कोई कंपनी ऐसा एफडीआई करती है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, जिसमें वह उस व्यापार से सीधे तौर पर नहीं जुड़ी है, तो यह कैसा व्यवसाय कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वर्टिकल एफडीआई। ये ठीक उसी तरह है जैसे टोयोटा अपने टायर बनाने के लिए भारत में भारतीय कंपनी को हायर कर ले। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन, नीचे दी गई चारों नदियां केरल की नदियां हैं, इनमें से कौन सी नदी राज्य की सबसे दक्षिणवर्ती है, सबसे साउदर्न मोस्ट है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नैयर नदी, जो सबसे दक्षिणवर्ती है। 39वां क्वेश्चन, कौन सी चट्टान प्राणियों के खोल यानी कवच और उनकी हड्डियों से बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर। 40वां क्वेश्चन, भारत का दैनिक मौसम मानचित्र, डेली का मौसम मानचित्र कौन बनाता है, छापता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली के भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान में इसकी छपाई होती है, तैयार होता है और विश्व भर से आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं और तब इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1992 से 1997 के बीच चली थी। 42वां क्वेश्चन, उद्योगों का कौन सा समूह कच्ची सामग्रियों के स्रोतों के निकट ही स्थित होने के कारण परिवहन में, ट्रांसपोर्ट में बड़ा खर्चा अपना बचा लेता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा, इस्पात, आयरन, स्टील, एल्युमिनियम, सीमेंट आदि। आपने देखा होगा कि अधिकतर झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, इसमें इस तरह के उद्योग स्थापित होते हैं जिसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इनका बहुत बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर धातु का नाम निम्नलिखित में से किस देश के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, साइप्रस। प्राचीन काल में साइप्रस के लोग कॉपर धातु के उत्खनन के लिए विश्वविख्यात थे। साइप्रस शब्द ग्रीक शब्द क्यूप्रस से बना है। बाद में कॉपर के लिए भी यही शब्द प्रयोग किया गया जो दरअसल क्यूप्रस शब्द से बना है। 44वां क्वेश्चन, भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह म्यांमार के साथ बाउंड्रीज लगाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। 45वां क्वेश्चन, भारत के कुल उत्पादन विद्युत उत्पादन में जल विद्युत यानी हाइडल पावर का कितना परसेंटेज है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लगभग ये 10% है, जबकि कुल ऊर्जा उत्पादन में थर्मल पावर का लगभग 70% है। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन, गोदावरी नदी के तट पर स्थित कौन सा महाजनपद था? तो इसका आंसर हो जाएगा अस्सक या अशमक, जिसकी राजधानी पोतन थी। यह दक्कन में स्थित था, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई हवाई जहाज एक समान रफ्तार से क्षैतिज उड़ान भर रहा है, उसमें से एक बैग नीचे गिराया जाता है। हवा का रेसिस्टेंस नहीं है। जब बैग भूमि पर गिरता है तब हवाई जहाज कहाँ होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बैग के ठीक ऊपर। हवा का रेसिस्टेंस नहीं है, ऐसे में जहां पर बैग गिरेगा वायुयान यानी हवाई जहाज वहीं पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया, जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। यह कथन किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेंडलीफ का आवर्त नियम यानी सी, जिसके अनुसार परमाणु भार के यानी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को उनके आवर्त सारणी में सजाया गया था। नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन, वह मेटल डिटेक्टर जिसके द्वारा हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं उनकी चेकिंग होती है, ये मेटल डिटेक्टर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फैराडेज लॉ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसमें इंडक्शन कॉइल्स होते हैं जो बैग या सूटकेस में रखे हुए किसी मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट को पता कर लेते हैं।